हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। तो यूकेपीएससी द्वारा आगामी परीक्षाएं जितनी भी करवाई जाएंगी, वो चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर आगे बंदी रक्षक हो, तो इससे पूरे साल भर से उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके साथ साथ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जो हमारे बजट वाली वीडियो के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और वो छूट गए थे, तो वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी एक बार जाकर देख लेना। आपकी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के अंतर्गत डाल दी हैं, तो वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कुछ तथ्यों के आधार पर हमारी उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 कब पेश की गई? तो देखिए, यहाँ पर हमसे डेट पूछी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जिस तरह से हमने बजट की डेट याद करी थी, बजट की डेट आपकी क्या थी? 15 मार्च 2023। तो 15 मार्च 2023 आपकी बजट की डेट थी। वैसे ही हमको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 की भी डेट पता होनी चाहिए। इसकी जो करेक्ट डेट है वो है 14 मार्च 2023। अब देखिए, कुछ और बातें इसमें याद रखनी है आपको, जैसे कि जो हमारा इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 है वो कहाँ पेश किया गया? ये पेश किया गया आपका चमोली के गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे राज्य में 2 विधानसभा भवन हैं, जो कि कहाँ है? गैरसैंण भराड़ीसैंण में। ठीक है, ये चमोली में आता है और ये हमारी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आपसे कभी कभार ये पूछ भी लिया जाता है कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो क्या होगा? आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण चमोली भराड़ीसैंण है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो है हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो किसके द्वारा विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में पेश की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल इसका राइट आंसर होगा। वही क्वेश्चन आपसे सेकंड नंबर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपके बहुत सारे आंसर छिपे हैं। 14 मार्च को गैरसैंण चमोली भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में पेश किया गया, और यह पेश किया गया हमारे उत्तराखंड के वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा। तो ये कौन है? वित्त मंत्री हैं। ठीक है, वित्त मंत्री हैं। और साथ ही अभी ऑप्शन में आपको कुछ और भी दिख रहा है, रितु खंडूड़ी दिख रहे हैं। तो ये कौन है? ये हमारे उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इनका जो नाम है वो आपसे जीके के तौर पर भी आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, गैरसैंण में सर्वप्रथम बजट पेश कब और किसने किया? तो ये तो हमको पता ही है कि जो गैरसैंण का जो प्रथम बजट पेश हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 2018 में। तो यह मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थे उस वक्त, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले गैरसैंण का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और यहाँ भी हमारा एक और विधानसभा भवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि राज्य में मसाले में प्रथम स्थान पर कौन सा मसाला है? ठीक है, राज्य के मसाले में प्रथम स्थान पर मसाला कौन सा है? अदरक है। ठीक है, नाम याद रखना आप, अदरक है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें पूछा गया है कि सप्त किरण में इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, सप्त ऋषि की तर्ज पर राज्य बजट में जो सप्त किरण है, जिसमें कि हमारे कुछ 7 चीज़ों को जो है मुख्यता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, तो उसको सप्त किरण कहा गया है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है? तो मानव पूंजी निवेश भी है, पूंजीगत खर्च भी है और समग्र कल्याण भी है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, जो कि सप्त किरण में नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, राज्य का प्रथम बजट 3 मई 2001 को किसने पेश किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे पहले बजट जो कि 3 मई 2001 को पेश किया गया था वो किसके द्वारा पेश किया गया था?
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा 3 मई 2001 को उत्तराखंड का सबसे पहला बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सप्तऋषि की तर्ज पर राज्य बजट में प्राथमिकताओं को क्या कहा गया है? तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। राइट आंसर हो जाएगा सप्त किरण। अब सप्त किरण के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है, कौन से 7 पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं, जो कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। तो पहला पॉइंट इसमें आता है मानव पूंजी निवेश, समग्र कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सुलभता और पूंजीगत खर्च, सुलभ आवागमन, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी और प्रौद्योगिकी पर जोर, इसमें सातों सप्तकिरण में आया है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपको लर्न रखने हैं और जिसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो आपको अगर 7 याद होंगे तो आप नहीं है वाला भी राइट आंसर बता दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन आपसे बजट से आ रखा है कि राज्य बजट में सर्वाधिक रुपया जो है वो कहाँ से आता है। तो बजट वाली वीडियो मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई है कि कौन सा रुपया कितना आता है, कितने परसेंट आता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, किस में अधिक जाता है और किस में अधिक खर्च होता है, ये सभी मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय सहायता अनुदान। केंद्रीय सहायता अनुदान से हमारे राज्य में सबसे अधिक जो है पैसा रुपया आता है। तो 27.07% इसका जो है आंकड़ा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य की जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मतलब होता है। तो हमसे बोला गया है कि राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यापार या फिर मूल्य वर्धित कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैट। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसकी जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में 2005 में हुई थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो वैट की शुरुआत उत्तराखंड में 2005 में हुई थी और ये हमारे राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान इसी का है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि 2023-24 बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। ठीक है, इसमें कितना घाटा होगा वो अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान हमने लगा रखा है 9,046 करोड़ का। 9,046 करोड़ का घाटे का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें हमसे सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि राज्य का जो बजट है 2023-24 का करंट का बजट कितने करोड़ का है। तो ये तो एकदम बेसिक सा सवाल है। अगर हम बजट की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 77,407 करोड़। ठीक है, इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, बजट का सर्वाधिक खर्च किस मद पर होता है। अभी हमने बात करी कि सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है। तो केंद्रीय सहायता अनुदान जो कि 27.07% था। अब हमसे पूछा है कि सर्वाधिक खर्च जो है वो किस मद पर हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वेतन भत्ते और मजदूरी पर, और ये हमने बजट वाली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है। तो अब ये कितना खर्च होता है वो भी जान लेते हैं। इसमें होता है 24.98% रुपये का खर्च। ठीक है, इतना वेतन भत्ते और मजदूरी पर खर्च होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गांव के विकास के लिए 5 करोड़ का बजट से किस योजना को शुरू किया गया है। देखिए 5 करोड़ का बजट दिया गया है गांव के विकास के लिए, तो इस योजना का नाम क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास महायोजना। ऑप्शन में आपके पास ग्रामीण विकास योजना भी हो सकता है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास महायोजना ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा गया है जेंडर बजट के लिए बजट में कितना प्रावधान है। अब जान लेते हैं जेंडर बजट होता क्या है। जेंडर बजट होता है महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए अलग से जो बजट निकाला जाता है उसे हम जेंडर बजट कहते हैं। तो जेंडर बजट की शुरुआत जो है उत्तराखंड में 2007 और 8 से हुई है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, नोट करना है कि जेंडर बजट की शुरुआत उत्तराखंड में 2007-8 से हुई है। ठीक है, इसका सन आपको बिल्कुल करेक्ट याद करना है। तो जेंडर बजट के लिए कितना रुपए का प्रावधान लिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है कि उत्तराखंड में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है सन 2007 और 8 में। ठीक है, सन 2007 और 8 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि उत्तराखंड बजट 2023-24 का जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है। लक्ष्य क्या रखा गया है वो हमें बताना है। उत्तराखंड में 2025 तक नशा मुक्त बनाना, 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना, या फिर महिला सशक्तिकरण, या फिर रोजगार देना। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना ही उत्तराखंड बजट 2023-24 का लक्ष्य उद्देश्य रखा गया है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है कि जीएसटी के अंतर्गत कुल राजस्व हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 9,327 करोड़ रुपए। ठीक है, तो जीएसटी के अंतर्गत कुल राजस्व इतना हुआ। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जो कि गुड्स सर्विस टैक्स होता है। गुड्स मतलब कि माल। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स के अंतर्गत कुल राजस्व उत्तराखंड को हुआ 9,327 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो हैं ऑनलाइन बिल जमा करते हैं। तो अब देखिए ऑनलाइन बिल ज़्यादातर लोग जमा करते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 57% लोग। तो उत्तराखंड के आधी प्रतिशत मान सकते हो आप जो ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बिल जमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आपके किससे संबंधित आते हैं, जैसे कि उद्योग होता है और आपका जो भी विनिर्माण से संबंधित क्षेत्र होते हैं वो आते हैं। फिर लास्ट तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो आपका सेवा क्षेत्र होता है जो कि सरकारी नौकरियों से संबंधित होता है। आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। अब हमको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन नहीं आता है। देखिए वानिकी लट्ठा बनाना ये एक एग्रीकल्चर से संबंधित है। खनन और पशुपालन व खेती ये तीनों भी प्राथमिक जो हैं क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। अब जो हमारे पास है ऑप्शन बी में वन विभाग में सेवा। तो वन विभाग में सेवा यानी कि वन विभाग के अंतर्गत कई पोस्ट होती है जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड। तो उसमें सेवा नौकरी करना ये किस क्षेत्र में आएगा, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो ये वाला आपका तृतीय क्षेत्र वाला दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन विभाग में सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है। तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 2,33,000। 2,33,000 जो है आय उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। पीसीआई भी बोलते हैं। पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पर कैपिटा इनकम। अब है क्वेश्चन नंबर 21। बजट 2023-24 में किस पर प्रथम बार का प्रावधान किया गया। तो इसमें पूछा गया 2023 में कौन सा ऐसा बजट है जिसमें प्रथम बार का जो है प्रावधान इस बार हुआ है। तो इस बार जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। अब इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो है 0.5%। 0.5% का प्रावधान जो है जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया है बजट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लोक सेवा आयोग की तैयारी करने हेतु कितने रुपए का प्रावधान है। तो उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं जो यूपीएससी की परीक्षा प्रीलिम्स पास करेंगे तो उनको फिर मेंस की तैयारी के लिए जो है 50,000 रुपये दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है अर्थव्यवस्था का आकार कितना है। तो देखिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का हमसे आकार पूछा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितने का आकार जो है वो कितना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3.02 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है केवल उत्तराखंड की। और जो हमने अनुमानित की थी यानी कि हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि वो कितने की होगी इस बार, तो अंदाज़ा हमारा था 2.65 लाख करोड़। तो ये आपको ऑप्शन पहले में दिख रहा होगा 2.65 लाख करोड़ का हमने जो है अनुमान लगाया था कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था इतनी होगी। लेकिन जब हमने डेटा अपना देखा, कैलकुलेट किया तो 3.02 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था आई, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि अनुमान से ज़्यादा ही हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर पाई गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमालयी श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग कहाँ है, देवप्रयाग टिहरी जिले में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 नहीं दिया मैंने, उसको सीधे एक नोट में कर दिया है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो शहरों की सुनियोजित विकास हेतु नीति है उसके अंतर्गत 2 नीतियाँ हैं। इसके अंतर्गत जो 2 नीतियाँ आती हैं वो कौन कौन सी है। एक है उत्तराखंड पारगमन उन्मुख विकास नीति 2022 और एक है उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट पॉलिसी, ये भी 2022। ठीक है, तो ये दोनों नीतियाँ ऐसी है जो कि शहरों के सुनियोजित विकास हेतु बनाई गई हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से हमने उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण और साथ ही बजट के भी कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर देख लिए हैं। तो आपको इन सभी को याद रखना है और बजट वाली वीडियोस में भी बहुत सारे बजट से संबंधित इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, और फ्रेंड्स आप मुझे ये भी बता देना कि अब जो अगला टॉपिक है वो आपको किस पर देना है, किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनानी है जो कि आपके यूकेपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। और आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।